कम्युनिकेशन सिस्टम का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक करना था सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और एक था हमारा रिलेशन बिटवीन कवरेज डिस्टेंस एंड एंटीना। तो चलिए ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्टार्ट करते हैं, यह हमारा लास्ट टॉपिक था। तो कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है फिर, या फिर सैटेलाइट वेव प्रोपागेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है, या फिर सैटेलाइट वेव प्रोपागेशन क्या होता है। सैटेलाइट वेव प्रोपागेशन क्या होता है, इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या होता है। चलिए, तो सैटेलाइट जनरली हम लोग देखते होंगे अर्थ में हर घर में एक छतरी लगा हुआ रहता है, जो छत के ऊपर रहता है, जिससे कि हम लोग उसको डायरेक्ट जाके सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। वहाँ से हम लोग का टीवी में जो चैनल चलता है, तो वो जब ऊपर में जो छतरी रहता है वहाँ पे एक मैक रहता है। तो मैक में जो वहाँ पर जो छतरी रहता है वहाँ से क्या होता है, सिग्नल एब्जर्व होता है, इट मीन्स रिसीव होता है। जैसे कि वहाँ सैटेलाइट से जो रे निकल रहा है, रेज के फॉर्म में जो हमारा जो आ रहा है सिग्नल, वो हमारा क्या है, वो छतरी में आके रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, माइक में जाता है। इसी को हम लोग समझेंगे अभी क्या होता है। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है ये। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, द मोड ऑफ वेव प्रोपागेशन, द मोड ऑफ वेव द मोड ऑफ वेव प्रोपागेशन इन विच क्या होता है, इन विच माइक्रोवेव सिग्नल emitted 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 from transmitting antenna एंड कहाँ पहुंचता है, रिचेस टू रिसीविंग एंटीना थ्रू सैटेलाइट। किसके हेल्प से, सैटेलाइट के हेल्प से, थ्रू सैटेलाइट इज कॉल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और सैटेलाइट वेव प्रोपागेशन। तो यहाँ तक क्लियर है क्या होता है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर सैटेलाइट वेव प्रोपागेशन, क्या होता है। चलिए बात करते हैं इसमें। अब इस कम्युनिकेशन सिस्टम में होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है देखिए। सैटेलाइट ट्रांसपोंडर यहाँ पे अर्थ स्टेशन है, ट्रांसमिटिंग एंटीना मान लेते हैं। यहाँ पे अर्थ स्टेशन है, ट्रांसमिटिंग यहाँ पे भी अर्थ स्टेशन है, लेकिन क्या यहाँ पे रिसीविंग है। इसका कहने का मतलब अर्थ से कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ भेजा गया, सैटेलाइट पे भेजा जा रहा है। जब सैटेलाइट से वहाँ पे क्या क्या इसको कलेक्ट किया, वहाँ से फिर क्या क्या ट्रांसमिट किया, कहाँ पे, अर्थ में। इसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है ट्रांसपोंडर। यहाँ पे ट्रांसपोंडर होता क्या है, चलिए देखते हैं। इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम,
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is placed in an orbit. कहाँ पर रखे क्या? ऑर्बिट पे, अराउंड द अर्थ, विच प्रोवाइड माइक्रोवेव, जो क्या करता है? माइक्रोवेव प्रोवाइड करता है। किसको? ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इक्विपमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोंडर। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोंडर। क्लियर है? तो यहाँ पे PONDER कर लीजिएगा। तो यह हमारा था इसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक्सप्लेनेशन। चलिए बात करते हैं इसका कुछ मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, चलिए बात करते हैं। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो वो पहला वाइड रेंज कवर करता है, उसको हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। वो और कम्युनिकेशन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और उसका जो रिमोट जो हिली एरियाज है वहाँ पे उसको हमको कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे हिली एरियाज में थोड़ा सा क्या होता है? ऊंचा प्लेस पड़ जाता है। तो लास्ट हो जाएगा इसका ट्रांसमिटिंग डेटा एट हाई रेट। ये क्या करता है? यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा किसके लिए होता है? हाई रेट के लिए। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है? अगर सैटेलाइट अगर खराब हो जाता है किसी भी कारण से, उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, पहला बात। और दूसरा बात है इसका, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है? कोई भी मतलब लार्ज डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। बस इसी को लिखना है क्या होता है इसका प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। इट कवर्स वाइड रेंज ब्रॉडकास्टिंग। इट कवर्स वाइड रेंज ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा बात इसी पे लिखते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन ऑल्सो। यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। इट इज मच इकोनॉमिकली as compared to other communication। as compared to other communication। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ऑल्सो effective at remote and hilly areas। लास्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एट हाई रेट। ये हमारा कुछ 5 प्रॉपर्टीज था सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। अब बात करते हैं डिमेरिट्स पे। तो डिमेरिट्स क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन का डिमेरिट्स क्या? तो डिमेरिट्स क्या है? अगर वो ख़राब हो जाता है तो वही रिपेयर करना पॉसिबल है, तो उसी को लिखना है। इफ़ एनी सिस्टम ऑफ सैटेलाइट इज गेट डैमेज, क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस।
देन क्या होगा, देन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिपेयर इट। अगर इसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड क्या है इसका, इट टेक्स मोर टाइम। क्या होता है ये, इट टेक्स मोर टाइम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ड्यू टू, किस लिए, लार्ज पाथ लेंथ। तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज था, मेरिट्स और डिमेरिट्स था किसका, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। तो हमारे जो लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, चलिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है लास्ट टॉपिक, चलिए देखते हैं क्या है लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कवरेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एंटीना। तो क्या है, चलिए इसको पहले समझते हैं फिगर से। यहाँ पे एक अर्थ सरफेस है मान लीजिए, और यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है। एंटीना लगा हुआ है, यहाँ सिग्नल निकल रहा है, क्लियर यहाँ तक। ये जो एंटीना है इसका कुछ रेंज होगा अर्थ में, ये हमारा क्या है, हाइट। एंटीना का ये हमारा क्या था, हाइट है, एंटीना का हाइट है। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्थ है, अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ का यहाँ पे क्या होगा, रेडियस भी होगा। यहाँ पे मानते ये रेडियस है, इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये हमारा क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे सरफेस होगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री होगा, सरफेस में 90 डिग्री बना पाएंगे। अब बात करें इसको नेमिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या थे, क्यू, इसको एस ओ टी, और यहाँ पे हमारा, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। इट मीन डिस्टेंस, डायमीटर नॉट डिस्टेंस, इसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस है। ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस, ये भी हमारा रेडियस है। तो अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना, इसके बीच में क्या रिलेशन है, कवरेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ एंटीना के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए निकालते हैं क्या आता है। तो क्या होगा, लेट पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे एक पॉइंट होगा और ये पॉइंट को पी नाम दिया गया है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ एंटीना। पी क्यू इक्वल टू हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना क्या है, एच माने है उसको हम लोग। नेक्स्ट हमारा है एस पी इक्वल टू पी टी, एस पी इक्वल टू पी टी क्या है, द हॉरिजन डिस्टेंस up to which TV signal reaches on earth। क्या माने इसको, डी माने है। देखिए ओ एस इक्वल टू ओ टी इक्वल टू ओ पी, रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो नाउ अब क्या करेंगे, देखिए हाइट ऑफ एंटीना के लिए हम क्या, ओ क्यू ओ के लिए क्या चाहिए हम लोग, क्यू पी प्लस पी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। यहाँ से यहाँ का आर और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एच है। तो अब बात करते हैं इन ट्राइंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस ये ट्राइंगल में बात करेंगे, क्यू पी एस ये ट्राइंगल में बात करेंगे, तो क्या होगा, क्यू पी एस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो सेम एज करेंगे, क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर।
तो क्यू एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्यू एस का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे एस पी का स्क्वायर, पहले ये बेस प्लस हाइट, इट मीन्स पी क्यू का स्क्वायर। इसको क्या माने एच, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, और एस पी क्या माने डी, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में हम बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे। तो बड़ा वाला ट्राइंगल में हम लोग जब बात करेंगे, यहाँ स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचेगा, स्ट्रेट लाइन हो गई है, पूरा पूरा स्ट्रेट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा एक आया है एरिया क्यू एस, क्यू एस प्लस एस क्यू, क्यू एस प्लस एस क्यू। क्यू एस क्या है, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं इन ट्राइंगल क्यू ओ एस में। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस ओ का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस का इक्वल क्या है, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एस क्यू क्या है, आर, इट मीन्स आर का स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर बोला है, ओ क्यू का स्क्वायर यहाँ पे देखिए ना, ओ क्यू को क्या था, आर प्लस एच। यहाँ पे कर देंगे, इसका जगह क्या लिखेंगे, आर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2RH प्लस एच स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2RH इक्वल टू डी स्क्वायर बचा। स्क्वायर की तरह क्या होगा, रूट में होगा, तो रूट ओवर 2RH। तो यही हमारा था रिलेशन। एक आध ओवर प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा पूरा। ये क्या है, रिलेशन। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कवरेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एंटीना। एक बात याद कर लीजिए नोट करके, टोटल पॉपुलेशन कवर्ड बाय सिग्नल क्या होता है, यहाँ ये होगा पाई इंटू डी स्क्वायर में, पाई इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कर दीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये हमारा जगह टोटल पॉपुलेशन कवर्ड बाय सिग्नल के द्वारा कितना एरिया कवर हो रहा है, यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन के बीच में कुछ एक न्यूमेरिकल, चलिए इसको सोल्व करते। क्या बोलता है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इफ टीवी टेलीकास्ट इज टू रिकवर रेडियस 128 किलोमीटर। ये इसका रेडियस में क्या टीवी सिग्नल को एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू क्या दिया, 6400 किलोमीटर, इसमें 6400 किलोमीटर, जो क्या दिया गया ब्रैकेट में, इसको लिख सकते हैं कितना, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इफ द कवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द टावर इस कितना दिया गया है, 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय द टावर, तो टावर से उसके जितना का क्षेत्र बना रहा है, उसमें क्षेत्र में कितना पॉपुलेशन कवर कर रहा है, कितना पॉपुलेशन वहाँ पे यूज कर रहा है एंटीना का, तो वो हम लोग को पॉपुलेशन लिखा। तो यहाँ दिया क्या गया है, गिवन डिस्टेंस इक्वल टू क्या दिया, 128 किलोमीटर। तो किलोमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 128 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर यहाँ तक। सेम एज यहाँ पे रेडियस दिया गया कितना है, 6400 किलोमीटर,
इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो फाइंड क्या करना था हम लोग को? पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन फाइंड करना है हम लोग को, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग जो जानते हैं बस उसी से ना फाइंड कर सकते हैं। तो क्या जानते हैं? वी नो डैट, हम लोग बस जानते हैं कि d इक्वल टू जानते हैं √2RH, बस हम लोग इतना ही जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग का पॉपुलेशन कैसे आएगा? तो d² इक्वल टू 2RH हो जाएगा, रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या होगा? d²/2r हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, पहले हाइट तो निकाल लीजिए। तो वैल्यू पुट करते हो, d² कितना हो जाएगा? तो 128 इंटू 128 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर रेडियस था। तो यहाँ से जब बात करें 10⁻³ 10⁻³ 10⁶ से कैंसिल हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या होगा? 128 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6.4। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए? 128 इंटू 128, जब ये पॉइंट को हम लोग कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 10 मल्टीप्लाई कर जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 64। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं ना। h इक्वल टू 128 इंटू 128 इंटू 10, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना होगा? 128 आएगा। तो 128 से 128 कैंसिल, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो हाइट कितना आया? 1280 मीटर। ये हमारा हाइट निकल चुका है। तो हम लोग क्या जानते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा गिवन है। तो क्या दिया हुआ है? नाउ बात कीजिए नाउ पे। अभी अब क्या करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? बात उसी भी करेंगे ना। टोटल पॉपुलेशन कवर्ड बाय एंटीना, इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? πd² इंटू पॉपुलेशन इंटू क्या जानते हैं? पॉपुलेशन इंटू क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी, यही हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा? पाई का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे जब सोल्व करेंगे? तो 22/7 इंटू डी, इट डिस्टेंस कितना था? 128 का स्क्वायर इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर है ना। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? चलिए बात करते हैं इस पर। 27 इंटू 128 इंटू 128 इंटू 1000। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 514,000,000। ये हमारा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इट मीन्स क्या है? पीपल। इतना पीपल है उस कवरेज एरिया के अंदर। कितना है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 14 लाख, इतना हम लोग का पीपल आएगा। तो क्लियर है इस क्वेश्चन में? उम्मीद करती है क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से हमारा 15 चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोग अब जब भी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग मिलेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर पर हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।